Hello everyone, last topic of Unit 1, Steps of Research Process. Very first step is Identification of Problem. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें किससे रिलेटेड अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और किससे रिलेटेड हमें रिसर्च करना है। उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप हमेशा डाउट में रहोगे कि करना क्या है। अगर हमारे पास एक क्लियरली प्रॉब्लम है, क्लियरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, और क्या रहेगा, अगर हमारे पास एक क्वेश्चनरी है कि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड हमें रिसर्च करनी है, तो क्या रहेगा, हमें इन फ्यूचर हमें उस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा अपनी रिसर्च के लिए। तो वेरी फर्स्ट इज़ हमें उस प्रॉब्लम को जिससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च करने वाले हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है। गॉट इट। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमें एक टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है, जो कि हमें गाइड करे स्टडी के अंदर, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे, फर्दर जो हम अपनी फाइंडिंग्स करेंगे, वैलिड नॉन इनवैलिड के बारे में जो भी हम फर्दर स्टडीज़ करने वाले हैं, रिलेशनशिप देखने वाले हैं वेरिएबल्स के इन बिटवीन, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि जो भी हमारी ये प्रॉब्लम्स थी, इससे रिलेटेड ये सारे डाटा है और हमें ऐसे करना है। तो हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं कि प्रेजेंट में ऐसी चीज़ चल रही है, तो ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी रिसर्च जो लेके चलते हैं उसमें टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो हो सकता है, और उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट फर्दर फाइंडिंग्स करते हैं। That is known as formulation of hypothesis. The third one is identifying, manipulating and control variable. सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल्स होते हैं। पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल मैनिपुलेट करना है, ठीक है, ये देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि हम एक लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं और उसमें सारे स्टेप्स होते हैं कि स्टेप्स फर्स्ट क्या होगा, कौन सा हम डिज़ाइन या फिर कौन सा हम रिसर्च का कौन सा एक लॉजिकली मेथड को सिलेक्ट करने वाले हैं अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। G2S करेंगे या S2G करेंगे, इंटरव्यू वाला मेथड सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन वाला मेथड सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू कर मतलब कौन सा मेथड हम सिलेक्ट करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ से हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसका पर्पज़ क्या क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। गॉट इट। सो नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टिंग डिवाइसेस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। अब जब हमने रिसर्च डिज़ाइन कर लिया, तैयार कर लिया कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस है, ये फाइंडिंग्स करनी है, ऐसे ऐसे कंपैरिजन करना, तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे डिवाइसेस कलेक्ट करने हैं जो कि साइंटिफिक इन नेचर हो, क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एक साइंटिफिकली नेचर में है, तो ऐसे ऐसे मेज़रमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस को सिलेक्ट करना है जो साइंटिफिक इन नेचर हो और हमारी रिसर्च को क्या करे, हमारी रिसर्च को क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है, और हमारे जो भी हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिसर्च करने में उसकी हेल्प करे साइंटिफिकली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सैम्पल सिलेक्शन एंड डाटा कलेक्शन। उसके बाद उस मेथड का यूज़ करते हुए हम यूनिवर्स से अपना डाटा को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद कि हाँ भाई अगर हमें स्टूडेंट्स के ऊपर डाटा लेना है तो कौन से स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कौन से स्टूडेंट्स से लेंगे। उसके बाद सैम्पल, उस डाटा में से सैम्पल को सिलेक्ट करना, उस पूरी यूनिवर्स में से एक थोड़ा सा डाटा सिलेक्ट करना है जिसको हम सैम्पल कहते हैं। सो सैम्पल का सिलेक्शन करना है। उस सैम्पल के सिलेक्शन करने के बाद, जैसे ये हमारी पूरी यूनिवर्स है और इसको पूरे को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला डाटा, तो इस सैम्पल को लेने के बाद उसके बाद उसका क्या करना है, उस डाटा का एनालिसिस करना है और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना है। यानी कि एनालिसिस करना है,
क्रिटिकली एनालिसिस करना है, साइंटिफिकली मैथड से कलेक्शन करना है और साइंटिफिकली मैथड से उसका एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो ऐसा लगा अपने पर्सनल बाइसेस के अकॉर्डिंग और मैंने इसका ये एनालिसिस निकाल दिया। नहीं, जो साइंटिफिकली नेचर है, जैसे ये है, ये तो सबको पता होगा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। इन दोनों का एक बहुत ही मेजर कम्बिनेशन है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कौन सा ट्रू है, कौन सा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग कंक्लूजन। जब हमने सारा ही एनालाइज कर लिया, डाटा को सब कुछ ही कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एट द एंड उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट थी, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, कंक्लूजन निकला है कि हमने अपनी प्रॉब्लम का क्या करा, सोल्यूशन निकाल दिया, फाइंडिंग्स करी है। और ये चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जर्नलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कंक्लूज़न आ गया। जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करी थी, कौन सा एक्सेप्ट हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ, जो भी हमारा कंक्लूज़न निकल के आया जिसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर हमारी थ्योरी का फॉर्मेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन होता है, उस चीज़ को हम जनरलाइज कर देते हैं पूरी यूनिवर्स के ऊपर, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। जब हमने अपनी सारी रिसर्च रिपोर्ट बना ली, सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि हमने साइंटिफिकली करा है, डिज़ाइन तैयार करा है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो फिर उसके बाद जो भी हमारी रिपोर्ट रिसर्च जो हमने की है उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं उसकी, कि उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आएंगी कि हाँ भाई इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ हमने इन रिसोर्सेज से लिया है, ये रेफरेंसेस हैं। उसके बाद उसका पूरा रिपोर्ट बना के फिर एक मैनुअल रिपोर्ट बनाएंगे कि जिसके अंदर सारे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी और जिसको हमें पब्लिश करवाना है। गॉट इट। सो यही है हमारे। सो क्लियर, यूनिट 1 कंप्लीट। थैंक यू।